अब देखो, एक सांप हो तो सांप जो है, सर्प जो है, अगर वो उगलेगा तो क्या उगलेगा? बोलिए ना। विष उगलेगा, जहर उगलेगा। अब आप उसको लाख प्रवचन सुनाओ कि नहीं नहीं सांप भैया तुम जहर नहीं अमृत उगलो, तो कहेगा कि भैया जो हमारे भीतर होगा वही तो उगलेंगे। अब हमारे भीतर है ही विष, तो विष ही उगलेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान कृपा मूर्ति हैं। अब भगवान से कोई लाख कहे कि नहीं प्रभु आप कृपा नहीं, इसको मार दो, तो भगवान तो मारते भी हैं, उसमें भी कृपा है। जब भी भगवान ने दैत्यों को मारा, कंस को मारा, रावण को मारा, तो क्या ये मारना भगवान का कृपा नहीं है? ये भी तो कृपा ही है। उद्धार, जब भी भगवान किसी को मारते हैं तो क्या कहते? राम ने रावण का उद्धार कर दिया। भगवान का मारना भी उद्धार करना है, मारना भी कृपा करना है। तो भगवान कृपा मूर्ति हैं, इसलिए वो जो भी लीला करें, जो भी करें, उसमें कृपा ही समाई हुई है। लेकिन हम उनकी कृपा को समझते नहीं हैं। हमें लगता भगवान ने उस पर ज्यादा कृपा करी। अब भगवान कोई तराजू लेके कृपा तोलते थोड़ी हैं कि इस पर आधा किलो कृपा, इस पर 1 किलो कृपा। भगवान की कृपा तो सब पर बराबर है, बस फर्क कितना है, कोई उसकी कृपा को महसूस करता है और कोई कृपा होते हुए भी उस कृपा को महसूस नहीं करता। अच्छा, यहाँ कितने लोग हो जो मानते हो हम पे भगवान की कृपा है? हाथ उठा के बताओ। पक्का मानते हो कि भाई ऐसे ही ऐसे हाथ उठा रहे हो? क्यों? मंदिर में जाकर के तो भगवान से बड़ी शिकायत करते हो, हे भगवान ये तूने क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया? तब उस समय भूल जाते हैं भगवान की कृपा है। क्या है भगवान की कृपा? देखो, कृपा की सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती है। पहले तो कृपा को समझो। अब चोर चोरी करने जाए और उस पकड़ा ना जाए और फिर वो कहे अरे आज तो भगवान की बड़ी कृपा, पकड़ते पकड़ते बच गया एकदम, तो ये कोई कृपा है? उसके लिए तो वही कृपा है, चोरी कर ले, पकड़ा ना जाए और फिर कहे आज तो भगवान की कृपा हो गई। लेकिन ये कृपा नहीं है। कृपा क्या है? बोले जब अचानक से कहीं किसी मोड़ पर हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई तो समझो ये भगवान की कृपा है। जब हमको किसी संत का दर्शन हो गया तो समझो ये कृपा है। जब भगवान ने हमको अपने किसी धाम में बुला लिया, वृंदावन, मथुरा, ब्रजभूमि, तो समझो ये भगवान की कृपा है। जब हमारे मुख से भगवान का नाम लेने का बार बार मन करने लगे तो समझो ये भगवान की कृपा है। दुख में भी मुस्कुराना आ जाए, हंसना आ जाए, तो समझो ये भगवान की कृपा है। इस नजरिए से देखो तो जगत में चारों ओर भगवान ने अपनी कृपा का जाल फैलाया हुआ है। उस कृपा को हम सबको महसूस करना है, अनुभव करना है। तो इसी कृपा का एहसास कराने के लिए श्रीमद् भागवत जी हमें समझा रही हैं। कल आपने भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य में किन किन की कथा सुनी? सबसे पहले देवी भक्ति। भक्ति के 2 पुत्र, क्या क्या नाम है दोनों के? बोलो ना जोर से। ज्ञान और वैराग्य। तो दोनों का उद्धार कैसे हुआ? भागवत कथा श्रवण करके। तो वहीं दूसरी ओर 2 भाई हैं, आत्मदेव
ब्राह्मण के 2 बेटे, उनके क्या क्या नाम है? बोलो ना, कौन कौन आए थे कल? गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण किसके पेट से प्रकट हुए? गाय के भीतर से। गाय को फल खिलाया तो गाय के भीतर से श्री गोकर्ण महाराज निकले। और देखो, कहते हैं गाय के भीतर से तो जो भी निकलता वो पवित्र हो जाता अपने आप। गाय के भीतर से गोबर निकला तो गोबर पवित्र हो गया। इस दुनिया की अकेली एक ऐसी जीव है गाय, जिसका मल भी पूजनीय हो। कोई है दुनिया में जिसका मल पवित्र माना जाता हो? मल देखे तो कोई करे राम राम, छी छी छी, अरे दुर्गंध आ रही है। पर गाय का गोबर, कोई भी यज्ञ होगा तो उसके हवन कुंड का लेप किससे करेंगे? गाय के गोबर से। पूजा के स्थान को शुद्ध करना होगा कि भाई ये स्थान अपवित्र, इसको पवित्र करो, तो क्या करो? गाय के गोबर का लेप। जबकि कहीं मल पड़ जाए किसी का तो आदमी कहता है ये जगह अशुद्ध हो गई, पर अशुद्ध जगह को शुद्ध पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का लेप किया जाता है। गौमूत्र पंचगव्य में काम आता है। पंचगव्य भगवान का स्नान होता है, पंचगव्य का पंचामृत लगता, भोग लगता है। उनमें भी गाय का जो मूत्र है, गौमूत्र है, वो काम आता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो गाय से जो स्पर्श हो जाए या गाय के भीतर से जो प्रकट हो, वो वरदान है, वो कृपा है। कोई कहता रे भागवत में गाय कहां से आई? तो किसी ने कहा रे बाबरे, भागवत में गाय नहीं आई, गाय से भागवत आई है। ले गाय से भागवत कैसे आई? ले गोकर्ण ना होते तो भागवत का महात्म कैसे होता? श्री गोकर्ण महाराज की कथा से ही ये भागवत का महत्व शुरू होता है। और गोकर्ण महाराज कहां से आए? गाय से आए। गाय से भागवत शुरू हुई, गोकर्ण महाराज से भागवत आरंभ हुई। तो इसलिए ऐसी पवित्र गौ माता जिनके गर्भ से श्री गोकर्ण महाराज प्रकट हुए, नाम गौकर्ण इसलिए पड़ा, गाय जैसे जिनके कान हो उनको गोकर्ण कहते हैं। गाय के कान में बड़ी तीव्र श्रवण इंद्रियां होती हैं। एक गाय को आप कितनी दूर से उसका कुछ नाम रख दो और उसका नाम लेकर के पुकारो तो तुरंत एकदम सतर्क हो जाती है, कोई मुझे बुला रहा है। ठाकुर जी की ब्रज में जितनी भी गैया थी, सबके भगवान ने नाम रख रखे थे। कारी, धौरी, सबके नाम रखे थे भगवान ने, गंगी, पद्मा। तो उनके नामों को ले लेके ठाकुर जी बुलाते थे और वो सब गाय दौड़ी आती थी। उनके कान में जैसे नाम जाता तो सब भागी भागी आती, कन्हैया बुला रहा है, कृष्ण बुला रहा है। और जब ठाकुर जी बुलाते तो सब चारा छोड़ करके कन्हैया के पास दौड़ी भागी चली आती। इसलिए एक बड़ा सुंदर सा भाव है। ऐसे तो उसका कोई अभी औचित्य नहीं है, पर अब इसमें भाव याद आया है तो कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल। एक जीव कहता है कि मैं कौन हूं? जीव कहता, प्रभु मैं आपकी वो ब्रजभूमि की गैया हूं। गैया जब कभी कभी चारा खाती खाती बड़ी दूर निकल जाती तो आंख खोल के देखती कि चारों ओर न उसे कृष्ण दिखाई दे रहे, न ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी दुखी हो जाती और सोचती कि अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊं, रास्ता पता नहीं इस भयानक जंगल में, इस वृंदावन की मैं तो गलियों में इस वन में खो गई, कैसे जाऊं वहां तक। तो वो ठाकुर जी को पुकारती और उनसे निवेदन करती, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी।
मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लता ना तेरी छटाना पाख पखे